पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में बुद्ध अपने शिष्य की सेवा भावनाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करने का समय आ गया था। तब बुद्ध ने शिष्यों को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिए जिसमें व्यक्ति का मन के छिपे भाव को दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य ने परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी की ओर की। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरुजी के मन में मोह, अहंकार, क्रोध आदि बुरी बातें हैं। यह देखकर शिष्य को दुख हुआ क्योंकि वो अपने गुरुजी को सभी बुराइयों से रहित समझता था। शिष्य दर्पण लेकर गुरुकुल रवाना हुआ। उसने अपने मित्रों और गांव के लोगों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखाई दी। उसने अपने माता पिता को भी दर्पण दिखाई तो माता पिता के मन भी कुछ बुराइयां दिखाई दी। ये देखकर शिष्य को बहुत दुख हुआ। वो एक बार फिर गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में शिष्य पहुंचकर बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ न कुछ बुराई है। तब बुद्ध ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके मन में भी अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां है। बुद्ध ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि ये दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयों देखकर खुद में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरे की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय दूसरे की बुराइयां देखने में लगाया उतना समय खुद के सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा समय बदल चुका होता। हमारी सबसे कमजोरी यही है कि हम दूसरे की बुराइयां जानने में बहुत रुचि रखते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं बल्कि खुद की बुराइयों को खोजकर सुधारना चाहिए, तभी जीवन में सुख रह सकते हैं। तभी शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उसके लिए जीवन एक खेल है। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी के इसका अभ्यास हो गया था, इसे कुछ नहीं समझ में आया है। तब गौतम बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य ने अपने ध्यान संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले से ही मन में मुस्कुरा रहे थे और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरी सूखी पट्टी चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वो बड़ी आसान से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पट्टियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते एक नजदीक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पट्टियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आचार्य का ठिकाना न रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पट्टियों को उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता एक इंसान दिखाई दिया। वो उसके पास पहुंचकर उसे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वो उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पट्टियां दे दे। अब वो किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पट्टियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वो तीनों पासी बसे गांव की ओर इस आस में आगे बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहाँ पर उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसे एक थैला भर सूखी पट्टियों को देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराश हाथ आई क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पट्टियों को दोनों बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने दुखी दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पट्टियां एकत्रित किया करती थी, पर भागे ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि बूढ़ी माँ तो उन पट्टियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियों बनाया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खा लिया तो गुरु को लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रो, ले आए गुरु दक्षिणा। तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी के दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पट्टियां तो जंगल में ऐसी ही बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही अचराई की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पट्टियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। 3 शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम करते हुए खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होता है, हर चीज को किसी न किसी जगह पर उपयोग ही किया जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में।